पुराने नियम में प्रभु ने इजरायली लोगों को सख्त आज्ञा दी थी कि ये सबत का दिन तुम पवित्र मानना। 10 आज्ञा में भी एक आज्ञा है, सबत के दिन को क्या मानना है? पवित्र मानना। तो यहूदियों के लिए सबत का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज भी उन लोग उस सबत के दिन को मानते हैं और उस दिन आराधनालय में उन लोग जाके वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, आराधना करेंगे। उसका नाम ही आराधनालय है। यीशु कहां गया था बताइए? आराधनालय में गया। कहां गया? आराधनालय। आराधनालय में क्या होना चाहिए? आराधना। किसकी आराधना? प्रभु की आराधना। हालेलुया। तो आराधना करने के लिए गए। यहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं। यीशु भी आराधना करने के लिए गया है, पर वहां पे कुछ लोग हैं, उनकी नजर किसके ऊपर है? उनकी नजर किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर। अभी यीशु बहुत ही प्रचलित है, मशहूर है, लोग यीशु को जानते हैं और जहां पर भी यीशु जाता है लोगों की भीड़ लग जाती है। हर जगह पर लोगों के मुंह में किसका नाम है? यीशु। यीशु ने ऐसा किया, यीशु ने वैसा किया, उसने यहां पे अंधों को आंखें दी, वहां पे गूंगे बोल रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। लोगों के मुंह में किसका नाम है? यीशु का नाम है। हर जगह पर अद्भुत काम हो रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, पर यह बात कुछ लोगों से सहा नहीं जा रहा है। बोला ऐसे छोड़ेंगे तो ये तो बढ़ता जाएगा, लोग इसके पीछे जाएंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे। तो उस समय के कुछ धार्मिक जो नेता लोग हैं, यीशु उनके लिए चुभ रहा था। वो चाहते थे कि यीशु को किसी तरह से समाप्त करें, तो उसके ऊपर दोष लगाना है, दोष ढूंढना है। उनको मालूम है यीशु मसीह कहां आएगा? आराधनालय। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यीशु परमेश्वर है या नहीं? प्रभु है या नहीं? आप बाइबल पढ़ के देखिए, जब तक प्रभु यीशु इस दुनिया में था इंसान के रूप में, एक भी सबत का दिन यूं ही बैठा नहीं रहा, यूं ही जाके लोगों के बीच में चमत्कार नहीं किया। वो आराधनालय में गया। कहां गया? उस वचन को माना। वो उस वचन को माना कि सबत के दिन को क्या करना? पवित्र मानना। और प्रभु यीशु मसीह उस सबत के दिन पर वो आराधनालय में जाके प्रभु की क्या करता था? आराधना करता था। जरा सोच के देखिए, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, इस बात पर उसने ध्यान दी कि मुझे हर हालत में आराधनालय में जाना। वो बाहर जाके प्रचार कर सकता था, लोगों की भीड़ में जाके सुसमाचार सुना सकता था, वो तो रोज कर रहा है, तो सबत के दिन भी कह सकता था। पर याद रखिए, अभी यीशु मसीह मर के जी नहीं उठा है। पुराने नियम की व्यवस्था को प्रभु सलीब पर पूरा किया है। याद रखिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिए। पुराने नियम की व्यवस्था को प्रभु ने कहां पे पूरा किया है? सलीब पर अपनी मृत्यु के द्वारा पूरा किया है। और जब मर के जी उठा तो एक नई वाचा हमें दी है। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो भी इस व्यवस्था से बंधा हुआ है। याद रखिए, यीशु मसीह भी इस व्यवस्था से बंधा हुआ है। इसलिए वो एक यहूदी के रूप में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता था। अगर
वो व्यवस्था का पालन करता था, तो आपके लिए और मेरे लिए कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु की बातों को मानकर चलें। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। हम कई बार बहुत लापरवाही करते हैं। ठीक है, आज हमें सबत का दिन नहीं है, पर प्रभु का वचन क्या कहता मालूम है? कि आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो हफ्ते में एक दिन हम इस तरह इकट्ठे होते हैं। अब नए नियम में हम बंधे हुए नहीं हैं कि हफ्ते में एक दिन ही इकट्ठा होना है। हम प्रेरितों की किताब को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि विश्वासी लोग रोज क्या करते थे? घर घर में इकट्ठे होते थे, रोज इकट्ठे होते थे। केवल एतवार से हम बंधे नहीं हैं, पर हफ्ते में एक दिन है जो हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसको हमें कितना ज्यादा महत्व देना चाहिए। आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े। हम पुराने नियम की उस व्यवस्था से बंधे नहीं है, पर नए नियम की व्यवस्था में यह है कि हम रोज इकट्ठा हो। आमीन। तो इस इकट्ठे होने के महत्व को हमें कम नहीं आंकना चाहिए।